नमस्ते। ड्यूरिंग पीरियड करने वाले योगा अभ्यास। लोगों में मिथ्या भावना है कि पीरियड के टाइम पर योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं बहुत हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत हार्ड एक्सरसाइज आपको इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ चुनिंदा अभ्यास लेकर आई हूँ, जिसे आप ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं, यानी मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ ये है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को आप पीरियड के टाइम करते हैं, तो आपको पीरियड टाइम पे जो पेन होता है, दर्द होता है, आप एंजाइटी होती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, उससे राहत मिलेगी और बहुत ही आराम से आपका पीरियड का टाइम कट जाएगा। अगर आप इस अभ्यास को रेगुलर करते हैं, यानी पूरे मंथ करते रहते हैं, रेगुलर बेस पे करते हैं, अपने रेगुलर प्रैक्टिस में जोड़ लेते हैं, तो 100% मैं गारंटी करती हूँ कि आपको पीरियड का पेन होगा ही नहीं। होगा भी तो बहुत बहुत ही कम होगा, जिसको आप आसानी से झेल पाएंगे। चलिए अभ्यास की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल अभ्यास है ये और बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इसे एक बार ज़रूर करें। अभी आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। सिंपली पालथी मारकर बैठ जाइए। अभी हम मन को शांत करने के लिए 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, बैक नेक इरेक्ट। लंबी गहरी सांस लेंगे, कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और स्लोली एक्सहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड, स्लोली एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, slowly exhale. Inhale, hold, slowly exhale. Inhale, slowly exhale. One time more, deep inhale. Hold, slowly exhale. धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अभी दोनों हाथों को सामने इस तरह रखिए, बहुत ही आराम से। अभी धीरे धीरे हथेलियों को स्लाइड कीजिए सामने की तरफ, करते हुए अपने सिर को जमीन पर टच करने का प्रयास कीजिए। अगर सिर जमीन से टच नहीं हो रहा है तो आप सिर के नीचे एक छोटा तकिया रख सकते हैं। रिलैक्स। पूरी सजगता ओवरी के आसपास। कुछ सेकेंड रुकिए। शांति को महसूस कीजिए। स्लोली रिटर्न। वन टाइम मोर। धीरे धीरे जाइए, जितना हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा चोट नहीं लगाना है। होल्ड, only 5 seconds. 5, 4, 3, 2,
1. Slowly come back. अभी हथेली को राइट साइड इस तरह थाई के पास जमीन पर रखिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए कान के पास रखते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया। वापस सेंटर। अभी दूसरी ओर लेफ्ट हैंड जमीन पर रखिए, उंगलियां बाहर की तरफ। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। बहुत जेंटल मूवमेंट करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। स्लोली वापस। फिर से राइट साइड। बहुत ही आराम से। हाथ जो आपका है लेफ्ट हैंड बिल्कुल कान से सटा हुआ रहेगा। वापिस सेंटर। लेफ्ट साइड 1 टाइम और। स्लोली वापिस सेंटर। रिलैक्स। अभी दोनों पैर सामने फैला लीजिए और इस तरह दोनों पंजे को हथेलियों से पकड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी के पास लाइए। हाथों का फिंगर लॉक बनाते हुए पंजों को इस तरह पकड़ कर रखिए। थाई को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए नी को जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। बैक नेक रेक्ट। आंखें बंद कर लीजिए। इनर थाई पर आ रहे स्ट्रेच को अनुभव कीजिए। साथ ही ओवरी के आसपास जो बदलाव आ रहा है उसे अनुभव कीजिए। नाभि के आसपास सजगता। कुछ सेकेंड बस यूं ही रहिए। बद्ध कोण आसन। कुछ सेकेंड और रुकिए। जब कभी भी पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो, आप कहीं पर भी हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, आप इस अभ्यास को कीजिए। बस इस तरह करके बैठे रहना है आपको 1 से 2 मिनट तक। अभी आंखों को खोलते हुए अभ्यास से बाहर निकलेंगे। कुछ सेकेंड रुकेंगे। अभी हम बटरफ्लाई करेंगे। हाथ और पैरों की स्थिति यही रखते हुए धीरे धीरे थाई जॉइंट से दोनों घुटने को हिलाएंगे। इस तरह ऐसा अनुभव करना है ये तितलियों का पंख है और ये उड़ रहा है। इस भावना के साथ। बहुत बढ़िया। आपका दर्द, आपका पेन, आपकी एंजाइटी बस उड़कर भाग रही है, ऐसा महसूस कीजिए। सब छू मंतर हो रहा है तितलियों की तरह। करते रहिए। अभी रुकेंगे। रिलैक्स। अभी पैरों की स्थिति यही रखेंगे। घुटने जमीन से लगाने का प्रयास, लेकिन जितना हो उतना ही कीजिए। दोनों हाथ सामने रखिए और धीरे धीरे सामने आइए। अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना करने का प्रयास। स्ट्रेचिंग के प्रति सजग। बहुत बढ़िया। अभी रुकिए कुछ सेकेंड। 5 4 3 2 1। स्लोली स्लोली पीछे आइए। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से जाइए सामने की ओर। स्लोली फिंगर वॉक करते हुए जा सकते हैं आप, या स्लाइड करते हुए जा सकते हैं हथेलियों को।
इसमें भी आप पिल्लो का यूज कर सकते हैं। अगर आपका फोरहेड ज़मीन से टच नहीं हो रहा है तो आप सिर के नीचे पिल्लो रखिए, इसमें फोरहेड के नीचे, और रिलैक्स कीजिए। गुड। कुछ सेकेंड रुकिए, फिर स्लोली वापस आ जाइए। रिलैक्स। अभी राइट लेग को फोल्ड ही रखेंगे, लेफ्ट लेग को ओपन कर लीजिए। अगर आप अंगूठा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए और राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए, ध्यान रखना है पैर के पंजे जो है बिल्कुल आपके बॉडी में टच हुए रहेंगे। ये हील जो है एनस के पास। अभी राइट हैंड को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे लेफ्ट साइड स्ट्रेच कीजिए। बहुत बढ़िया। वापिस दूसरी बार, वापिस, वन टाइम और, वापिस। गुड। अभी दूसरी ओर से लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, हील को एनस के पास लगा कर रखिए और अभी हम दूसरी साइड करेंगे। राइट लेग को ओपन कीजिए। गुड। अभी राइट अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैर के अंगूठे को, और राइट साइड स्ट्रेच कीजिए हाथों को उठाते हुए। गुड। वापिस, दूसरी बार, वापिस, एक बार और। बहुत बढ़िया। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली कम बैक। धीरे से पैरों को सामने फैला लीजिए। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए एक एक करते हुए और वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। अभी दोनों हाथों को सामने रखते हुए थोड़ी दूर पे हथेलियों को इस तरह रखते हुए नी और हाथों की हथेलियों पर खड़े हो जाइए। अभी अपने शोल्डर के इतना दूरी बना लीजिए दोनों पैरों के बीच में। आपके पैर और हाथ दोनों समानांतर रहेंगे, यानी घुटने और हथेली बिल्कुल एक लाइन में रहेगी। कैट एंड कैमल पोज। इस अभ्यास में बॉडी की दो स्थिति बनती है, एक तो कैट की, दूसरी कैमल की, इसलिए इसका नाम कैट एंड कैमल पोज है। अभी इसमें करना क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको धीरे धीरे अपने बैक को नीचे की तरफ थोड़ा धकेलना है, एब्डोमेन को ढीला छोड़ना है नीचे की तरफ, बैक में कर्व बनाने का प्रयास करते हुए नेक को ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया। ये कैट की पोजीशन है। अब नेक को तो नीचे की तरफ ले जाइए ज़्यादा से ज़्यादा और बैक को ऊपर की तरफ कुबर बनाने का प्रयास, कैमल की तरह, ऊंट की तरह कुबर बनाने का प्रयास, एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बैक को ऊपर की तरफ। नेक अप, बैक डाउन। इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल है। नेक जब ऊपर की तरफ होगा तो बैक नीचे की तरफ जाएगा, और नेक जब नीचे की तरफ होगा बैक ऊपर जाएगा। एक से दो बार और। नेक अप, बैक डाउन, नेक डाउन, बैक अप, वन टाइम मोर, नेक अप, नेक को ऊपर ले जाइए, बैक को ज़्यादा से ज़्यादा कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ। धीरे से सेंटर में आइए, देन स्लोली वज्रासन की स्थिति में आ जाइए।
अभी हम करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोज। अभी दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए ले जाइए, ऊपर की तरफ, हथेलियां सामने की ओर। अभी धीरे धीरे कमर जॉइंट से सामने झुकने का प्रयास। ऐसा नहीं कि हाथ को नीचे ले जाना है और बॉडी बाद में जा रही है, दोनों एक साथ जाएगी, बॉडी और हाथ एक साथ जमीन पर जाएगा। फोरहेड को जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। अगर टच नहीं हो पा रहा तो आप पिल्लो का यूज कर सकते हैं। छोटा पिल्लो को हेड के नीचे रखना है, यानी फोरहेड के नीचे रखना है और रिलैक्स करना है। जब फोरहेड जमीन से लग जाए तो अनुभव कीजिए आपका सारा तनाव, सारा इरिटेशन, सारा पेन धरती माँ खींच रही है अपने आप में। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। आपके सारे नेगेटिव थॉट बाहर निकल रहे हैं। आपका सारा चिड़चिड़ापन, सारी घबराहट, सारी वीकनेस बाहर निकल रही है। धरती माँ अपने आप में खींच रही है आपकी सारी निगेटिविटी। ब्रीदिंग को नॉर्मल ही रखिए, कुछ सेकेंड और रुकिए। ये अभ्यास आप रेगुलर बेस में भी कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर अभ्यास में इसको जोड़ सकते हैं। ये आपकी एंगर को, एंजाइटी को खत्म करेगा। धीरे धीरे वापस आइए। वज्रासन में ही बैठे रहिए कुछ सेकेंड और। अभी हम 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथों का कोई सपोर्ट नहीं लेंगे, कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे घुटने के ऊपर। ये अभ्यास बहुत सिंपली करेंगे। गले और नॉस्ट्रिल से बी साउंड निकालने का प्रयास करेंगे। भ्रामरी के अभ्यास में होठ तो बंद रखते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे की दांतों की पंक्तियों के बीच में थोड़ा गैप रहता है। अभी स्टार्ट कीजिए।
अभी दोनों हथेलियाँ नमस्कार की मुद्रा में चेस्ट के पास रखेंगे। 3 टाइम्स ओम चैंट करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। इनहेल, ओम, थैंक यू मेरे साथ अभ्यास करने के लिए। इसे आप पीरियड टाइम के अलावा कभी भी कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर कीजिए, आपको पीरियड के टाइम पर कोई भी समस्या होगी ही नहीं। बस आप इसे रेगुलर कीजिए। मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेल्दी रहिए और मस्त रहिए।